के मशहूर निवेशक और ओरेकल ऑफ ओमाहा कहलाने वाले वॉरेन बफेट के फैसले हमेशा से ही शेयर बाजार और कारोबारी दुनिया में हलचल मचाते आए हैं। जब वो किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसे एक बड़ी सफलता की मोहर माना जाता है। अब उन्होंने चाइनीज कंपनी BYD से पूरी तरह दूरी बना ली है, पूरी हिस्सेदारी उन्होंने सेल कर दी है। ऐसे में अब उनका चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD से पूरी तरह से बाहर निकलना इन्वेस्टर और कारोबारी विश्लेषकों के बीच एक हॉट टॉपिक बन गया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इस कदम का निवेशकों पर क्या असर होगा और आगे फ्यूचर में इस कंपनी के लिए अब क्या कुछ पैरामीटर सेट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बफे और BYD का रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। तो साल 2008 में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फर्म वर्कशायर हैथवे ने BYD कंपनी के 225 मिलियन शेयर खरीदे थे। इसके लिए बफे ने करीब $230 मिलियन यानी कि करीब 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उस टाइम पर बहुत कम लोगों की उम्मीद थी कि मात्र बैटरी बनाने वाली कंपनी आगे चलकर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों में गिनी जाएगी। इस निवेश ने अगले 16 सालों में बफे को शानदार रिटर्न दिया और उनकी शुरुआती रकम 4500% तक बढ़ गई। जी हाँ, लेकिन इसके बाद शुरू हुई कहानी बाहर निकलने की, धीरे धीरे कमी करने की। अब बात करते हैं कि हिस्सेदारी में धीरे धीरे कमी क्यों आई। तो शुरुआत में बफे के पास BYD में लगभग 10% हिस्सेदारी थी, लेकिन साल 2022 तक आते आते उन्होंने धीरे धीरे अपने कुछ शेयर बेच दिए और उनकी हिस्सेदारी घटकर 5% पर आ गई। अब 22 सितंबर 2025 को उन्होंने BYD से पूरी तरह से दूरी बना ली और अपने सारे शेयर बेच दिए। इस खबर के बाहर आने के साथ ही हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर रहे BYD के शेयर की कीमत लगभग 4% तक गिर गई। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि BYD के सफर और जबरदस्त ग्रोथ में क्या कुछ देखने को मिला। तो BYD की सफलता की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प रही। ये कंपनी शुरुआत में मोबाइल फोन की बैटरी बनाती थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल निर्माता कंपनियों में शुमार है। कहीं भी आप सड़क पर BYD की कार देखेंगे तो अलग से ही पहचान लेंगे। हाल ही में कंपनी ने टेस्ला तक को चुनौती दी और चीन के साथ साथ दुनिया के अन्य मार्केट में भी तेजी से अपना विस्तार किया, एक्सपेंड किया। अब एक बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए इस खबर के क्या मायने हैं। तो बफे का BYD से पूरी तरह से बाहर निकल जाना कई तरह के संकेत दे सकता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग का कदम है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश पर भारी भरकम रिटर्न मिल चुका है। वहीं कई लोगों का मानना है कि बदलते भू राजनीतिक हालात और चीन के बढ़ते रेगुलेटरी जोखिम ने भी बफे के इस निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है। कारण जो भी हो, वॉरेन बफे का ये कदम याद दिलाता है कि निवेश की दुनिया में टाइम पर फैसले बदलने पड़ते हैं। उन्होंने BYD में लगभग 2 दशक पहले जो भरोसा दिखाया था, वो आज EV बाजार का बड़ा अध्ययन बन चुका है। चाहे उन्होंने दूरी बना ली हो, लेकिन उनकी शुरुआती सोच और फैसले ने न सिर्फ BYD को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया भर में निवेशकों को ये सीख भी दी कि लंबी अवधि का धैर्य और सही चयन यानी कि चुनाव किस तरह चमत्कार भी कर सकता है। अब आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से BYD के जो निवेशक हैं, अगर आप हैं तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या पैरामीटर सेट हो सकते हैं और जो बफे का ये कदम है उससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस कंपनी के शेयर पर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।